Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। तो चलिए आज हम CD का 3 स्टार्ट करेंगे, सोशल इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर रनीता कोचिंग सेंटर का चैनल ही काम आने वाला है। और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 3। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी और उन क्वेश्चंस को आपको आंसर करके मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे भेजना है एंड मैं आपके आंसर्स को चेक करके आपको मार्क्स भी दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग स्टेजेस पे इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये भी हम देखेंगे। इमोशंस क्या होते हैं, कितने तरह के इमोशंस होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इन अर्ली चाइल्डहुड एंड स्कूल ईयर्स ये भी हम देखने वाले हैं। मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मॉरल डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस पर। साथ ही साथ क्या फैक्टर्स हैं जो सोशल इमोशनल और मॉरल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि टीचर्स और पेरेंट्स कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बच्चे के सोशल, मॉरल और इमोशनल डेवलपमेंट को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इमोशनल डेवलपमेंट को। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है हमें पता है। इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस बहुत ही ज़्यादा हम कैसे एक सिचुएशन को अडेप्ट कर रहे हैं, हम कैसे एक सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं, वही हमारे इमोशंस होते हैं। तो इमोशंस इंडिस्पेंसिबल होते हैं हमारे बिहेवियर से। हमारा बिहेवियर डायरेक्टेड होता है हमारे इमोशन से, राइट। सो वट एवर इज आवर माइंड इज थिंकिंग, हमारा दिमाग क्या सोच रहा है, जो भी सोच रहा है, वट एवर इज आवर हार्ट एंड बॉडी इज फीलिंग, वो हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है थ्रू आवर बिहेवियर और एक्शंस। तो यही सारे हमारे इमोशंस होते हैं। वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो इमोशन है वो मूव्ड और स्ट्रेट अप स्टेट है ऑफ फीलिंग, दैट इज द वे इट अपीयर्स टू द इंडिविजुअल हिमसेल्फ। इट इज अ डिस्टर्ब मस्कुलर एंड ग्लैंडुलरी एक्टिविटी, दैट इज द वे इट अपीयर्स टू एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर। तो साथ ही साथ आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इमोशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे। इमोशनल एक्सपीरियंसेस आर एसोसिएटेड विद सम एक्सटेंट्स और बायोलॉजिकल ड्राइव। हर एक इमोशन एक्सपीरियंस जो होता है उसमें बहुत सारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। इमोशन प्रिवेलेंट होता है इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में इमोशन होता है। इमोशन जो होता है वो हर एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में प्रेजेंट होता है। इमोशंस आर सब्जेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। एक इमोशन जो है वो दूसरे बहुत सारे इमोशंस को, रिलेटेड इमोशंस को जन्म दे सकता है। तो यही हमारा इमोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इमोशंस, कितने तरह के इमोशंस हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ इमोशंस होते हैं। जैसे कि देखो विलियम जेम्स कहते हैं कि 4 इमोशन होते हैं, 4 प्राइमरी इमोशंस होते हैं, जो कि होते हैं लव, फियर, ग्रीफ और रेज। और मैकडॉगल के जो है वो स्टेट करते हैं कि 7 टाइप्स ऑफ बेसिक इमोशन होते हैं, जो कि आपका होता है बेटे एंगर, ठीक है, डिस्गस्ट, इलेशन, फियर, सब्जेक्शन, टेंडर एंड वंडर। तो इन सब का मतलब क्या होता है, देखो डिस्गस्ट का मतलब होता है जब हमें लगता है कि कुछ गलत है, ठीक है। सरप्राइज का मतलब होता है कि जब हम अनप्रिपेयर्ड होते हैं किसी चीज़ के लिए। ट्रस्ट एक पॉजिटिव इमोशन होता है। एंटिसिपेशन इन द सेंस ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड पॉजिटिवली। फियर मतलब कि हम डर रहे हैं। एंगर मतलब जब हम गुस्से में होते हैं। सैडनेस जब हम दुखी होते हैं, डिप्रेस होते हैं। जॉय मतलब जब हम खुश होते हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ इमोशन आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशन। तो पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं आर दोज इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस आर दोज व्हिच आर बेस्ड ऑन नेगेटिव फीलिंग, राइट, एंड कॉज नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन थॉट्स एंड कैन इफेक्ट वंस फिजिकल हेल्थ। तो नेगेटिव इमोशंस कौन कौन से होते हैं, फियर हो गया, गिल्ट हो गया, एंगर, जेलस, डिप्रेशन, ग्रीफ, रिग्रेट, शेम, एनवी, वरी, ये सारे आपके नेगेटिव इमोशन होते हैं। वहीं पॉजिटिव इमोशन लव, हैप्पीनेस, जॉय, होप, ग्रैटिट्यूड, सरप्राइज, ये सारे आपके पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। आगे देखते हैं, ये सारी चीज़ों को आप डिटेल में बता रखा है कि लव क्या है, ठीक है, क्या कैसी फीलिंग होती है जब हम किसी ग्रुप ऑफ पर्सन या किसी और पर्सन, इंडिविजुअल के अफेक्शन फील करते हैं, तो वो हमारा लव होता है। फियर क्या है, जब हम डर रहे हैं, अनप्लीजेंट
हमें फीलिंग आ रही है तो वो फियर है। ग्रीफ मतलब पेनफुल एक्सपीरियंस अगर आपने करा, डिसअपॉइंटमेंट फील करी है तो वो आपका ग्रीफ है। एंग्जाइटी मतलब जब आप नर्वस हो रहे हो, ठीक है। एंगर मतलब जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशन होता है ये, जिसमें आप क्या हो रहे हो, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जा रहे हो, वो आपका एंगर है। इमोशनल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब है ये चाइल्ड एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर। तो इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है जब एक बच्चा जो है वो दूसरों की फीलिंग्स को समझता है तो वही इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाता है, ठीक है। अब क्या क्या होता है इसमें? manage strong emotion and their expression in constructive manner, developing empathy for others, दूसरे लोगों के लिए हम जब empathy develop कर रहे हैं तो वो, ठीक है। वैसे ही एक सस्टेन रिलेशनशिप बना रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपनी फीलिंग को, ठीक है, या किसी और की फीलिंग्स को भी हम समझ रहे हैं, तो ये सारे जो होता है ये आपके इमोशनल डेवलपमेंट के में आता है। अब स्टेज वाइज कैरेक्टरिस्टिक देखें इमोशनल डेवलपमेंट की, तो इमोशनल डेवलपमेंट इन्फेंसहुड में कैसा होता है, जो छोटे बच्चों वाला पीरियड होता है, तो इन्फेंसहुड में कैसा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इमोशनल डेवलपमेंट के? सबसे पहले द चाइल्ड इज बोर्न विद एक्साइटमेंट टाइप ऑफ इमोशन, बच्चा जो है एक्साइटमेंट टाइप ऑफ इमोशन के साथ बोर्न होता है। न्यूबॉर्न बेबी जो है वो एंग्जाइटी का इमोशन जो है वो फेस करते हैं। इमोशन एट दिस स्टेज अकर इन डिफ्यूज स्टेट। इन्फेंट्स अपने इमोशंस शो करते हैं, फियर, एंगर, लव एंड हेट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। इमोशन जो होता है बच्चे के वो स्पेसिफिक नहीं होते हैं एट बर्थ। ग्रेजुअली लेटर मंथ्स में जो बच्चा है वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने लग जाता है लैंग्वेज के थ्रू, एंड इन द लेटर इन्फेंसहुड जो बच्चा है वो अपने इमोशंस को और फीलिंग्स को थोड़ा छुपाने भी लग जाता है, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में क्या इमोशनल डेवलपमेंट होता है? स्पॉन्टेनियस और अनकंट्रोल्ड होते हैं इमोशंस इस एज में। एक्सप्रेशन, ओवर्स्ट एक्सप्रेशन हो जाता है इमोशन का, यानी कि अगर बच्चा किसी से प्यार कर रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगा, अगर किसी को पसंद नहीं कर रहा तो उसको मार देगा, मतलब ऐसे हाथ चला देगा। तो ये सारी चीज़ें आपके अर्ली चाइल्डहुड में देखने को मिलती है। चिल्ड्रन एट दिस स्टेज आर हाईली इमोशनल होते हैं। किसी और के सामने अगर पेरेंट्स ने उनको डांट दिया तो रोने लग जाते हैं, ठीक है। इमोशन जो होते हैं वो ब्रीफ होते हैं, बेसिक होते हैं। सिमिलर इमोशन रिस्पॉन्स पैटर्न, इमोशनल इंटेंसिटी जो होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है बचपन में। मोर क्लियर एंड एग्जैक्ट इमोशंस होते हैं, ठीक है। कैन बी इम्पल्सिव एंड विल बी इजीली डिस्ट्रैक्टेड। जैसे बच्चा गिरा तो हम कहते हैं ना चींटी मर गई, तो बच्चा जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, इमोशन जो होते हैं उनके डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वहीं इमोशनल डेवलपमेंट देखें लेटर चाइल्डहुड में, तो ये जो फेज़ होता है इमोशनल डेवलपमेंट का, इसको हम पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल कहते हैं। इस एज में बच्चा जो है अपने इमोशंस पे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना सीख जाता है। चिल्ड्रन हैव कंट्रोल ओवर देयर मोस्ट ऑफ इमोशन। इमोशनल बिहेवियर जो होता है रैशनल एक्सप्रेशन के साथ गाइड किया जाता है। चिल्ड्रन लर्न टू प्रिटेंड एट दिस स्टेज, यानी कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, कि वो प्रिटेंड कर पा रहे हैं कि अगर वो कुछ नेगेटिव इमोशन भी फील कर रहे हैं तो तब भी वो खुद को ऐसे दिखा रहे हैं कि नहीं, जैसे गंदे मार्क्स आए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छे आ जाएंगे, ये प्रिटेंड कर रहे हैं। ओके, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप फीलिंग्स यहाँ पर लेटर चाइल्डहुड में डेवलप होती है। इमोशनल डेवलपमेंट एट एडोलेसेंस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। मूड्स हमने पढ़ा है ना, मूड्स क्या होते हैं, उनके मूड स्विंग होते रहते हैं एडोलेसेंट के, तो इनके मूड्स जो है वो ऐसे ही कभी अच्छा है कभी बुरा है, ऐसे ही चलता रहता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। इमोशन हाईली इंटेंस होते हैं, इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते हैं एडोलेसेंट के टाइम पर। इमोशंस वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। सम ऑफ द इमोशंस ऑफ एडोलेसेंट आर रिवरेंस, ग्रैटिट्यूड, ठीक है, या हेट्रेड या सेक्सुअल लव, ये सारे इमोशन जो है एडोलेसेंट के टाइम पे आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद एडोलेसेंट में ज़्यादा फियर होता है, एंग्जाइटी होता है, और अलग अलग चीज़ों को लेकर वो कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक करते हैं। दे रिस्पेक्ट अदर्स एंड वांट दैट देयर फीलिंग्स शुड ऑल्सो बी डेवलपमेंट ऑफ डे ड्रीमिंग एंड हाई एक्सपीरेशंस, ठीक है। डिज़ायर टू गेट रिकॉग्निशन, के सब उनको रिकॉग्नाइज करे, मतलब खुद को वो दिखाने का हो जाता है उनको कि हम ही सुपीरियर है, सब एडोलेसेंट में होते हैं ऐसी फीलिंग्स। तो ये बच्चे जो है वो थोड़ा क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं इस एज में, क्योंकि उनके इमोशंस उनके काबू में नहीं होते हैं।
नेक्स्ट फैक्टर्स हिंडरिंग इमोशनल डेवलपमेंट, लैक ऑफ सिक्योरिटी, अगर बच्चे को सेफ इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है तो क्या होता है, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है अगर, तो उसमें भी बच्चा अच्छे से इमोशनली डेवलप नहीं हो पाता है। फॉल्टी करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, फियरफुल इन्वायरमेंट है घर पे या स्कूल में, तो जो बच्चा है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चे को अपने फीलिंग शेयर करने के लिए। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ डिसिप्लिन अगर अपनाया जा रहा है, बच्चे को मारा जा रहा है, तो उसमें भी बच्चा जो है इनसिक्योर हो जाता है और अपने फीलिंग्स को किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है। डिसरिगार्ड ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर किया जाए, अंडर एस्टिमेट किया जाए बच्चे की कैपेबिलिटी को, साथ ही साथ लैक ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ से बच्चे का माइंड जो है वो पॉजिटिवली डिस्ट्रैक्ट होता है, अगर वो ही नहीं हुआ तो क्या होगा, बच्चा जो है इमोशनली इफेक्ट होगा। लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन हो या फॉल्टी एग्जामिनेशन सिस्टम हो, इसमें आपका जो बच्चा है वो इमोशनली अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा। टीचर्स और पेरेंट्स का क्या रोल होता है इमोशनल डेवलपमेंट में? सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन, जब बच्चा जो है चाइल्ड मतलब अलग अलग अपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, तो पेरेंट्स और टीचर्स को उसको ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनके इमोशंस को समझना चाहिए। अगर इग्नोर करा, एक बार आपने इग्नोर कर दिया तो नेक्स्ट टाइम से बच्चा आपके साथ कुछ शेयर ही नहीं करेगा। सेकेंडली, कॉर्डियल इन्वायरमेंट एट होम एंड हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स, एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए घर पर, और पेरेंट्स के साथ बच्चों का जो रिलेशन होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, कि अगर बच्चे को कुछ भी फील होता है गलत वलत तो बच्चा जो है अपने पेरेंट के पास जाके बता पाए। साथ ही साथ प्रेजेंटिंग गुड एग्जाम्पल, एक अच्छे एग्जाम्पल जो पेरेंट्स जो होते हैं वो अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चों को सिखाए, टीचर्स भी रोल मॉडल बने बच्चों का, तो इससे बच्चा अच्छे से डेवलप हो पाता है। इमोशनल सपोर्ट और फ्रीडम जो है वो देनी चाहिए बच्चे को, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ और सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो इनिशिएट करनी चाहिए पेरेंट्स और टीचर्स के द्वारा। साथ ही साथ कनेक्शन बनाना चाहिए बिटवीन एक्सप्रेस वैल्यूज़ एंड एक्शंस, गुड लिसनर बनना चाहिए बच्चा जो बोल रहा है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत होता है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, किसी को बताए, किसी के साथ शेयर करे, बट जो बड़े लोग जो पेरेंट्स होते हैं वो नहीं सुन पाते हैं कई बार अपनी बिजी शेड्यूल की वजह से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। बच्चे तभी अपनी एक्सपीरियंसेस को, अपनी लर्निंग को, अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे। नॉन कॉम्पिटिटिव गेम इंकरेज करनी चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बहुत ही ज़्यादा रिगार्ड देना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है? इमोशनल डेवलपमेंट अभी हमने पढ़ा। इमोशनल डेवलपमेंट यही है कि बच्चा जो है अपने इमोशंस को समझ पा रहा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा है, साथ ही साथ दूसरों के इमोशंस को भी समझ पा रहा है। यही हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या है कि बच्चा जो है अब सोसाइटी के साथ, बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है, मिलजुल पा रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है सोशल एक्सपेक्टेशंस से, तो ये सारे आपका सोशल डेवलपमेंट में आता है। सोशल ट्रेट्स या सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि दूसरों की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, ठीक है, लर्न टू लिसन अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों की बात को भी सुने पेशेंस के साथ, शेयर करें और वेट करें अपॉर्चुनिटीज़ का, लर्न टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप वर्क, प्रोवाइड करे, जो नीडी लोग हैं उनको हेल्प करे, उनकी फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, टुगेदरनेस डेवलप हो, और डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस हो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है सोशल डेवलपमेंट के? जो सोशल डेवलपमेंट है वो इन्फेंसहुड से ही स्टार्ट हो जाता है कि बच्चा जो है अपनी मदर के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो वहीं से आपका सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट, सोशल डेवलपमेंट जो है पूरी लाइफ चलता रहता है, चाहे आप डेथ की उसमें भी पहुंच जाओ तब भी आपका क्या होता है, सोशल जो इंट्रैक्शन होता है अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, वो रहता है। तो पूरी लाइफ सोशल जो आपके इंट्रैक्शन होता है, सोशल डेवलपमेंट जो होता है वो चलता ही रहता है। नेक्स्ट, सोशल डेवलपमेंट रिजल्ट होता है इंट्रैक्शन का विद द सोशल इन्वायरमेंट। जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उसी से आपकी सोशल डेवलपमेंट होगी। ये जो प्रोसेस है ये हेल्प करेगी इन डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़, कि हम एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखें, साथ ही साथ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। सोशल डेवलपमेंट इनेबल करेगी टू एडजस्ट विद सोशल इन्वायरमेंट, सोसाइटी के साथ एडजस्ट करने के लिए सोशल डेवलपमेंट जो है हमें
मोटिवेट करेगी। नेक्स्ट, क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं सोशल डेवलपमेंट को? फैमिली इफेक्ट कर रही है। फैमिली फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर बच्चा जो है वो सोशली कनेक्ट कर पाता है। ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं फैमिली के, जैसे पेरेंट्स के कैसे बिहेवियर है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, सोशल स्टेटस कैसा है सोसाइटी में, साथ ही साथ नेबरहुड, जो आपके आसपास के लोग होते हैं वो कैसी लैंग्वेज बोल रहे हैं, कितनी फ्रीडम दे रहे हैं अपने बच्चों को, क्या कल्चर है, क्या कैसे फ्रेंड्स हैं, तो ये भी आपके इफेक्ट करते हैं सोशल डेवलपमेंट को। फ्रेंड्स और पीयर ग्रुप भी इफेक्ट करेगी सोशल डेवलपमेंट को। कितना इंडिपेंडेंस, कितनी आज़ादी दे रखी है बच्चे को कि वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करे, और कितना बच्चा मोटिवेट है उस चीज़ के लिए, ये भी आपका सोशल डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा। लर्निंग एनवायरनमेंट इफेक्ट करेगी बच्चे के सोशल बिहेवियर को, लैंग्वेज एबिलिटीज़, कल्चर एंड रिलीजन, पर्सनल फैक्टर्स और इंडिविजुअल फैक्टर्स भी हो सकता है। फिजिकल हेल्थ हो गई, इमोशनल मैच्योरिटी हो गई, इंटेलिजेंस हो गई, अचीवमेंट हो गई, ये सारी चीज़ें सोशल डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। साथ ही साथ पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़, मास मीडिया, तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो आपके सोशल डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रही है। अब देखते हैं सोशल डेवलपमेंट एट इन्फेंसहुड। इन्फेंसहुड के टाइम सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो बच्चा जो है अपनी फैमिली के साथ ही इंटरेक्ट करता है, तो इमिटेशन होता है। इमिटेशन यानी कि ऑफन इमिटेट सर्टेन फेशियल एक्सप्रेशन टिल द एज ऑफ 1 ईयर। बच्चा जो देख रहा है उसी को रिपीट करता है, उसी से चीज़ें जो है वो सीखता है। इमिटेशन ऑफ एडल्ट बिहेवियर इन प्ले 2 ईयर ऑनवर्ड्स। ठीक है, शाइनेस होती है बच्चे में, थोड़ा शर्माता है, अटेंशन सीकर होता है, सोशल कोऑपरेशन होगा, जो बच्चा है वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है। रिकॉग्निशन ऑफ प्राइमरी केयर गिवर, स्माइल करेगा, प्लेजर्स दिखाएगा। ठीक है, सोशल इंट्रैक्शन को इनिशिएट करेगा, नेगेटिव फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करेगा, जैसे एग्रेशन है, ये गुस्सा है, ये खुश है, तो वो उसको भी नेगेटिव को भी एक्सप्रेस करेगा और पॉजिटिव एक्सप्रेशंस को भी, फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करेगा। पेरेंट्स के लिए अफेक्शन या फैमिली मेम्बर्स के लिए लव जो है वो भी दिखाएगा, और हेल्पफुल जो है हेल्प करना शुरू कर देता है बच्चा इस एज में। नेक्स्ट आ जाता है सोशल डेवलपमेंट एट अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा? एट द स्टेज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि 3 से 12 साल के बीच में बच्चा जो है वो गेम खेलने लग जाता है, डिस्प्ले करता है एग्रेसिव फीलिंग्स को। ठीक है, पार्टिसिपेट करता है अलग अलग ग्रुप एक्टिविटीज़ में। चिल्ड्रन बिकम मोर इंटरेस्टेड इन अदर चिल्ड्रन, राइट, शेयरिंग टॉयस वगैरह शेयर करेंगे, गेम खेलना शुरू करेंगे एक साथ। ठीक है, ड्रामेटिक प्ले करना शुरू, जैसे टीचर खेलते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चा जो है अर्ली चाइल्डहुड में शुरू कर देता है, अपने बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, अपनी सोसाइटी के साथ, दूसरे ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ टॉयज शेयर करना, ये सब बच्चा जो है इसमें अर्ली चाइल्डहुड में शुरू कर देता है। उसके बाद लेटर चाइल्डहुड में सोशल डेवलपमेंट जो है, सोशल सर्कल बन जाता है, नेबरहुड एंड स्कूल में बच्चा स्कूल जाना चाहता है तो स्कूल में उसके फ्रेंड्स बनते हैं, आसपास उसके फ्रेंड्स बनते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट होता है सोशल कॉन्शियसनेस का, एसेंशियल ट्रेट्स और क्वालिटीज़ जो होती है वो डेवलप होती है। इंटरेस्ट, बच्चा और ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है फ्रेंड्स में, फैमिली से ज़्यादा एक फ्रेंड्स में बच्चा इंटरेस्टेड हो जाता है। ये गैंग एज होती है, जो लेटर चाइल्डहुड होती है वो गैंग एज होती है। गैंग एज मतलब कि बच्चा जो है ग्रुप्स बनाने लग जाता है कि तू मेरी टीम में है, मैं तेरी टीम में हूँ। ये जो बच्चा होता है ग्रुप बनाने लग जाता है, सोशल अप्रूवल ढूंढता है, स्पोर्ट्स और गेम्स एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट होता है उसमें। डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे में आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लेटर चाइल्डहुड में बच्चे में आने लग जाती है। सोशल डेवलपमेंट एट एडोलेसेंट स्टेज। एडोलेसेंट स्टेज में बच्चा जो है उसमें सोशल मैच्योरिटी आती है, एक्सेप्ट करता है वो सोशल रोल्स को और आइडेंटिटी को, अलग अलग सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, अपने फ्रेंड्स के अपोजिट सेक्स के साथ ज़्यादा वो इंटरेस्टेड हो जाता है। ठीक है, एक्टिव मेंबर हो जाता है अपने पीयर ग्रुप का। डेवलपमेंट होती है इधर फ्रेंडशिप की, और इस टाइम पे फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज कम्पेयर टू फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स। एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल रोल एंड आइडेंटिटी, तो ये सारी आपके एडोलेसेंट स्टेज में आ जाती है। उसके बाद रोल क्या होता है, पेरेंट्स और टीचर का क्या रोल है सोशल डेवलपमेंट में बच्चे की? तो बच्चे के साथ जब हम वार्म रिलेशनशिप और पॉजिटिव अटेंशन दे रहे हैं टीचर और पेरेंट्स दोनों, तो बच्चे में अच्छा सोशल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, बच्चा खुद ही आगे से जाके अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने की कोशिश करेगा। गिविंग पॉजिटिव फीडबैक फॉर सक्सेस, बच्चा कुछ भी कर रहा है तो उसको पॉजिटिव फीडबैक देना है हमने कि आपने ये अच्छा करा है, गुड,
या कुछ भी आप फीडबैक दोगे बच्चे को। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑन कंसर्न फॉर सोशल इशू एंड वैल्यूज़, हम नॉलेज प्रोवाइड करेंगे रिच कल्चर, हेरिटेज, वैल्यूज़ और ट्रेडिशन की, सोसाइटी की। इंकरेज करेंगे बच्चों को कि वो ग्रुप वर्क में, सोशल वर्क में पार्टिसिपेट करे, इसलिए ग्रुप एक्टिविटीज़ दी जाती है स्कूल में। हेल्दी स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे टू पार्टिसिपेट इन सोशल फंक्शन एक्टिविटीज़, फेस्टिवल्स वगैरह में पार्टिसिपेट करें। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट बनाएंगे स्कूल में और सेक्स एजुकेशन भी बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट में क्या हो रहा है? सो नेक्स्ट टॉपिक इज मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट में क्या हो रहा है? इन द फील्ड ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, मॉरलिटी इज डिफाइंड एज प्रिंसिपल फॉर हाउ इंडिविजुअल ऑट टू ट्रीट वन अनदर, यानी कि लोग जो है एक दूसरे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जस्टिस, अदर्स वेलफेयर एंड राइट्स। तो इसमें आपका मेन चीज़ जो आपको देखनी है वो क्या होगी? ये चार्ट देख लो, लेवल्स, स्टेजेस और मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बता रखा है। सबसे पहले देखो प्री कन्वेंशनल लेवल आता है, इसमें स्टेज 1 आता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट का, ठीक है, और स्टेज 2 आता है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज का। तो मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट के, कि जो मॉरलिटीज़ है वो जज किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। रूल्स जो होंगे वो फिक्स होंगे और उसको चेंज नहीं किया जाएगा। रूल्स आर टू बी फॉलोड बाय एवरीवन, सबको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और ओबे करना पड़ेगा पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए। स्टेज 2 में इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज होता है। मोरालिटी जो है वो जज होंगी इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट एंड टिट फॉर टैट वाला सीन होगा। इंडिविजुअल नीड जो होगी वो इम्पॉर्टेंट होगी। व्यूज आर वैलिड एज सर्व्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड रिप्लॉसिटी जो होगी वो होगी। उसके बाद आ जाता है सेकेंड लेवल, कन्वेंशनल लेवल। इसमें आपका स्टेज 3 आता है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। मोरालिटी को जज करा जाएगा इन टर्म्स ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशन। गुड गर्ल गुड बॉय स्टेज होता है इसमें, कि बच्चा जो है वो गुड गर्ल, अपना गुड गर्ल और गुड बॉय का जो जो टैग होता है वो बनाए रखना चाहता होता है। सोशल एक्सपेक्टेशन आर फुलफिल्ड टू गेट सोशल अप्रूवल। कन्फॉर्मिटी इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट आ जाता है स्टेज 4, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। मोरालिटी जो है वो जज की जाती है इन टर्म्स ऑफ सोशल रूल्स एंड नॉर्म्स। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा जाता है। अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है सबको। सोसाइटी को कंसीडर करा जाता है एज अ होल। नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें स्टेज 5 होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स का। मोरालिटी को जज करा जाएगा इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड लॉज विच आर एप्लीकेबल टू ऑल। कंसेंसस इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द सोसाइटी एंड सबको जो होता है उनको अकाउंट लेना पड़ेगा अदर्स बिलीफ एंड वैल्यूज़ का। नेक्स्ट आ जाता है स्टेज 6 यूनिवर्सल प्रिंसिपल। मोरालिटी को जज करा जाएगा ह्यूमन वैल्यूज़ के टर्म पर, वेयर सेल्फ इंटरनलाइज्ड प्रिंसिपल्स आर वैल्यू। गुड फॉर ऑल इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मोरालिटी और ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल होता है। रूल्स, क्या रोल है पेरेंट्स और टीचर्स का मॉरल डेवलपमेंट में? तो सबसे पहले वार्म रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा बच्चे के साथ। इंडक्टिव डिसिप्लिन होगा कि बच्चा जो है वो रीज़न समझे उस डिसिप्लिन का। पेरेंट एंड टीचर्स जो होते हैं वो रोल मॉडल उनको एक्ट करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा स्कूल असेंबली और मॉर्निंग असेंबली को। इमोशनल सपोर्ट और फ्रीडम प्रोवाइड करे पेरेंट्स और टीचर बच्चे को। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे एक्सप्लोर करने के लिए। को करिकुलर और सोशल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करे। रिफ्लेक्ट करे ऑन कंसर्न फॉर मॉरल इशू एंड वैल्यूज़। सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल एंड डेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वो भी सेलिब्रेट करे और बच्चों को इम्पोर्टेंस बताएं। और बच्चों को सोशल और कम्युनिटी सर्विस में क्या करें? इंगेज करें। पीयर्स का क्या रोल होता है एडोलेसेंस स्टेज में? एडोलेसेंस में जो मेजर इन्फ्लुएंस होता है बच्चे पे वो अपने दोस्तों का होता है, फ्रेंड्स का होता है। बिगिनिंग ऑफ लेटर चाइल्डहुड से बच्चा जो है वो अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाता है पीयर्स के साथ। पीयर ग्रुप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं करियर चॉइस में, आइडेंटिटी फॉर्मेशन में। कहते हैं ना कि बच्चा जो है जैसे दोस्तों के साथ रहेगा वैसा ही बच्चा बन जाएगा। तो ये पीयर फ्रेंडशिप जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है बच्चे के करियर चॉइस में और बच्चे के आइडेंटिटी में। सिंस द स्टेज इज नोन एज द स्टेज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस,
बहुत सारी फीलिंग्स और इमोशन जो होती है बच्चे में आ जाती है। इस स्टेज में एडोलेसेंट एक्सपीरियंस करते हैं रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट को, ग्रोथ को, इंक्लूडेड डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड हार्मोनल चेंज। इसी की वजह से बच्चे की फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है, आइडेंटिटी चेंज होती है और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स और पीयर्स में वो पॉपुलर हो जाता है और वो पॉपुलैरिटी लेना भी चाहता है। एडोलेसेंट जो है वो यूजुअली फ्रेंड्स बनाते हैं जिनके फिजिकल गोल्स मतलब सिमिलर गोल्स और सिमिलर इंटरेस्ट और टेस्ट्स वगैरह होते हैं। और कभी कभी एडोलेसेंट जो है वो अंडर एस्टिमेट फील कर जाते हैं, वो निगलेक्ट फील करते हैं अपने घर पर या अपनी फैमिली अपने पीयर ग्रुप में। तो एडोलेसेंट फील कंफर्टेबल टू शेयर देयर पर्सनल एंड फैमिली प्रॉब्लम एंड इशू सच एज ड्रेसिंग स्टाइल्स, करियर रिलेटेड चॉइसेस एंड देयर प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा विद देयर एज मेट। तो ये जो होता है रोल जो होता है पीयर्स का एडोलेसेंट स्टेज पे वो बहुत ही ज़्यादा मेजर होता है। ठीक है, अब आपके सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। अब आपके कुछ मॉडल क्वेश्चंस हैं, ये मॉडल क्वेश्चंस आप सॉल्व करके मुझे इंस्टाग्राम पे रनीता कोचिंग सेंटर के इंस्टाग्राम चैनल पे उसमें पेज पर या फिर आप मुझे ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करके टेलीग्राम चैनल पे मुझे भेजोगे और मैं आपके ये क्वेश्चंस को चेक करके आपको मार्क्स भी दूंगी और आपकी गलतियां भी बताऊंगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से ये सॉल्व करो और देखो आपको कितना आया है, कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।